हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर कॉलिंग। दिस इज लवली एंड आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। एंड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो करेंगे, और ये एग्जाम हुआ था 2 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 25? काफी इजी क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। 15 को जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना, एंड 25 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 5 into 5। तो यहाँ पे 3 into 5 और 5 into 5 दोनों में कॉमन है 5, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 3 into 5 और into 5। कॉमन के अलावा जो एक्स्ट्रा है वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 5 25 into 3 25। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, टोटल ट्रक मैन्युफैक्चर बाय ऑल दिस 6 कंपनी। यहाँ पे 6 कंपनी है, IDEFG और H। ये 6 कंपनी मिलके टोटल 1800 ट्रक मैन्युफैक्चर करती है। द नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय ए पर्टिकुलर कंपनी सो इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। यहाँ पे डिग्री के टर्म्स में दिखाया गया, यानी कि यहाँ पे 150 डिग्री है, 67 डिग्री है, 50 डिग्री है, 22 डिग्री है। और ये पूरा जो ये कंप्लीट सर्कल है वो 360 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो 1800 है ये 360 के इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय डी एंड एफ टुगेदर इज, डी और एफ मिलकर कितना बनाएगा। ठीक है, ये डी और एफ मिलके जितना बनाएगा वो कितना परसेंट है ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर्ड बाय जी और आई टुगेदर। तो जी और आई मिलके बनाएगा और डी और एफ मिलके बनाएगा। तो डी और एफ मिलके जितना बनाएगा वो जी और आई जितना मिलके बनाएगा उसका कितना परसेंट है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए डी और एफ मिलके कितना बनाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं कि डी और एफ मिलके कितना बनाएगा। डी है यहाँ पे कितना आपको 150, तो 150 प्लस इफ आपका कितना है यहाँ पे, इफ है 46, तो ये 46 हो जाएगा। जब इसे ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 196। उस तरह से जी और आई मिलके कितना बनाएगा। जी है यहाँ पे 22 प्लस आई है यहाँ पे 67, और दोनों मिलके बनाएगा 89। अब 196 89 का कितना परसेंट है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो 1800 है ना, इसका कोई भी काम नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है सॉल्व करने से पहले, ताकि इजी वे में और थोड़ा जल्दी सॉल्व कर ले। तो यहाँ पे 186 89 का कितना परसेंट है, यानी कि यहाँ पे 100 आएगा। और इसको सॉल्व कर देंगे, जब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 220.2%। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देखेंगे, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है, मुझे वैसे लिखना चाहिए था। यदि ऑप्शंस में रहता 220%, 200%, 180, 160, यानी कि 200% से कम होता, तो आप क्वेश्चन को एक बार देखते यहाँ पे, तो ये ऑब्वियस सी बात है 200% से ज़्यादा है, तो आंसर टिक करना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इजी हो जाता, आपको ये सॉल्व करना भी नहीं पड़ता। लेकिन आप यहाँ पे 221%, 222% है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। If two mixture and one TV cost 700, while two TV and one mixture cost 980, the value of one TV। यहाँ पे कह रहा है कि दो मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर, एंड एक टीवी है, इसका कॉस्ट है 700। दो टीवी है और एक मिक्सचर है, इसका है 980। यानी कि दो मिक्सचर और एक मिक्सर, यानी कि 3 मिक्सर और 2 टीवी और एक टीवी, यानी कि 3 टीवी, दोनों को ऐड कर देंगे और इधर का दोनों ऐड कर देंगे, यानी कि 3 मिक्सर और 3 टीवी का कॉस्ट यहाँ पे निकल जाएगा आपके पास 1680। तो यदि 3 को कॉमन कर ले, यानी कि एक मिक्सर और एक टीवी, इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 560। इसे 3 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हमें निकालना है, वैल्यू ऑफ वन टीवी। यदि इसमें 2 टीवी यहाँ पे हम कर दे, ठीक है,
और उसमें हम ये माइनस कर दे, तो जो यहाँ पे मैंने 2 टीवी किया है ना, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 टीवी हमें पूछ रहा है, तो 2 टीवी करेंगे और फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हमारा इक्वेशन है 2 टीवी इसमें है, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2 टीवी है और एक मिक्सर, यहाँ पे एक मिक्सर है और 1 टीवी है, यानी कि यदि हम इस वैल्यू को माइनस कर दे तो हमारा 1 टीवी निकल जाएगा, और जो 1 टीवी निकलेगा वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 980 में से जब हम लोग माइनस करेंगे 560, तो आपका आ जाएगा कितना, 420, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना हो गया, 420। चलते हैं नेक्स्ट पे। 7x प्लस वाई अपॉन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7:3। तो वैल्यू ऑफ x और y निकालना है, ठीक है। अब इसे हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे, जैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 7x प्लस वाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस वाई से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7×21 प्लस 3y, और इस साइड हो जाएगा 7 7 जब 49x माइनस 7y। 49x यहाँ पे इस साइड है, इसको इधर ही रहने देते हैं, और 21x को इधर ले आते हैं, अब प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के उस साइड गया, यहाँ पे 3y है और इस साइड माइनस 7y है, जो कि प्लस 7y हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की हम लोग अपोजिट साइड लेके आए हैं तो साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 28x। और इसे जब हम लोग कट करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पे 2 से किया और इसको करेंगे तो आइएगा 14। तो 14 को हम लोग ले आते हैं अपोजिट साइड, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे हम लोग x है, y को ले आ रहे हैं उस साइड, तो y ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमें यही तो पूछ रहा है x अपॉन y, तो x अपॉन y कितना हो गया, 5:4। 5:4 इज द राइट आंसर। चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अमन, कमल और मन। स्पीड है 3 लोगों का, 2:3:4। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अमन, सीक्वेंस देख लेना आप लोग, कमल और मनन सेम सीक्वेंस रिस्पेक्टिवली टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे पर्सन का जो सीक्वेंस है वो भी सेम है, यानी कि अमन का पहले स्पीड इतना होता है और जो टाइम टेकन अमन लेता है उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो जो स्पीड और टाइम इन दोनों के बीच रिलेशन है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। तो यदि अमन का स्पीड 2 है तो इसका टाइम और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा मन कमल के लिए, और मनन के लिए 1/4। अब ये जो रेशियो है ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टाइम टेकन का, हमने ये निकाल लिया, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग किस फॉर्म में लेके आएंगे, इस तरह से फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है। नीचे वाले का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4×12 आएगा, और ठीक है मन में कर लेना है वो, एंड 12 आएगा। 2 को 12 लाने के लिए 6 से करेंगे, 3 4 और 4 3, 4×12 3×4, ठीक है। तो 6:4:3 ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने जो किया सॉल्व, इससे ट्रिक से क्या है, सिंपली ट्रिक नहीं है, जब आप लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व करते तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, हमने उस चीज़ से इसे सॉल्व कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है। लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, LBH। यहाँ पे क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाना है 50%, यानी कि पहले 1 था, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, 1.5L हो जाएगा, इंटू बी भी 1.5 हो जाएगा। हमने 50% इंक्रीज करना है, और एच को यहाँ पे इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंट इट्स हाइट शुड बी रिड्यूस्ड। एच को कितना कम करे कि जो वॉल्यूम है ना वो सेम ही रह जाए, वॉल्यूम को LVH ही रखना है, यानी कि यहाँ पे जो हाइट है उसको सेम इसी चीज से डिवाइड कर देंगे ताकि सारा कुछ कैंसिल होके LVH ही रह जाए। तो 15 का यहाँ पे स्क्वायर, जो हम 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। 1 डेसिमल के पहले है, 1 डेसिमल के पहले, यानी कि 2 डेसिमल के पहले यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा,
2 डिजिट की पहले डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। और क्यूब के लिए 1 से 20 तक आप लोग कर लेंगे सॉल्व, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे जब पहले था h, अब क्या हो गया h अपॉन 2.25, तो हमने h से रिड्यूस कर दिया h अपॉन 2.25 में, तो हमें यही तो रिडक्शन यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में ना। तो h माइनस h अपॉन 2.25, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 2.25 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2.25 माइनस 1, h हम लोग बाहर ले लेते हैं। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.25 और नीचे आ जाएगा 2.25। पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से कट करेंगे। अब यहाँ पे 9 है, 25 9 से, ठीक है। 5 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो 5 हमने माइनस करके यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड कितने से हो गया, 5 से कितने पे, 9 पे, और ये परसेंट में पूछ रहा है, इंटू करेंगे 100। इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाता है 55.55। देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ 509, ठीक है। 9 बचे 45, यहाँ 5 जीरो बचेगा, फिर 9 बचे 45 करते जाएंगे और वैसे ही आते जाएगा। यहाँ पे डिजिट खत्म हो गया है तो पॉइंट दे के जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 55.55%। चलते हैं नेक्स्ट पे। ABC अकाउंटेंट है, ए कैन फाइल और रिटर्न इन 6 आवर। देखिए इसे भी हम लोग थोड़ा सा ट्रिक वाले बेस से करते हैं ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है इसे वैसा ही है जैसे टाइम एंड वर्क सॉल्व होगा, पाइप एंड सिस्टम सॉल्व होगा, एंड उसका हम लोग यूज थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह में भी करते हैं। परसेंटेज जो चैप्टर है उसी से सारा रिलेटेड है, यानी कि ये जो ट्रिक है ये सारा एक साथ इकट्ठे सभी इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग इस पे फोकस कीजिए पहले। ए कैन फाइल अ रिटर्न इन 6 आवर। ए 6 घंटे में, और बी कैन फाइल द सेम रिटर्न इन 10 आवर। ऑल थ्री टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर। यानी कि तीनों इकट्ठे मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 3 आवर में। ए 6 घंटे में फाइल करता है, बी 10 घंटे में, और तीनों मिलके 3। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 30। 6 5 30, 10 3 30 और 3 10 30। ए बी सी का ये 10 है, ए का है 5 और बी का है 3। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इन वॉट टाइम सी अलोन फाइल द सेम रिटर्न। हमें सी अलोन का चाहिए, यानी कि ए प्लस बी का हम लोग माइनस कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। ए प्लस बी का कितना है 5 और 3 8, 10 में से 8 गया यानी कि 2, सी का कितना आएगा 2। जब 30 टोटल है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो फाइल करने का आपके पास ये टोटल वर्क हो जाता है यहाँ पे, और उसे जब हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सी 2 घंटे में, सी कितने घंटे में करेगा, सी का इफिशियंसी है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आगे आपका 15, यानी कि 15 आवर्स सी लेगा। आंसर कितना हो गया यहाँ पे 15। चलते हैं नेक्स्ट पे। एवरेज ऑफ पी क्यू आर एस इज 30। पी क्यू आर एस यहाँ है 4 है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द नंबर अपॉन नंबर कितना है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस 4 है और ये सम है 30। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 4। उसी तरह से यहाँ पे पी क्यू है, 2 डिजिट है, 2 है यहाँ पे नंबर, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2। तो ये कितना हो गया 120 और ये हो गया 24। आर एस यहाँ पे क्या था पी क्यू आर एस, पी क्यू का हमने ये ले लिया 24,
तो बचा कितना आर एस, यानी कि हम टोटल में से यदि इसको माइनस कर दे तो आर एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 96। अब यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे कितना नंबर है, 2 नंबर है। तो इसको जो हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। पहले एवरेज निकला हुआ था, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर आ गया, और मल्टीप्लाई हमने किससे किया, जितना यहाँ पे डिजिट है। सिमिलरली यहाँ पे जितना डिजिट था उसे हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें नंबर निकालना था। अब हमारे पास नंबर ही दिया हुआ है और एवरेज निकालना है, तो डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। तो 96 में 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा कितना 48। तो यहाँ पे 48 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे, एम एलोन। अब ये जो आपने किया अभी फाइल वाला जो क्वेश्चन था, उसी पैटर्न पे ये सॉल्व होगा। एम एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क 50 days. N alone can complete the same work 100 days. अब यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो निकलेगा, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम होगा 50 और 100 का, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इफिशियंसी यहाँ पे निकलेगा, इफिशियंसी 50 100 है तो 2 इसका इफिशियंसी है, और 100 यानी कि इसका इफिशियंसी 1 है, यानी कि m का डबल इफिशियंसी है n के कंपेयर में। बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक बार में दोनों कितने काम करेंगे, 3 काम कर लेंगे, 2 और 1, 3 काम होगा एक साथ। और कितने दिन काम करते हैं, देन इन 25 days what percent of total work will be completed, यानी कि टोटल वर्क 100 है, इसका कितना परसेंट 25 दिन में कंप्लीट होगा। 3 एक दिन में काम करेगा, 25 दिन में 75 काम हो जाएगा, और 75 काम हुआ 25 दिन में, और टोटल काम है 100, यानी कि 75% काम हो रहा है। और यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ वर्क ही पूछ रहा है, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10th में, ए सेव 18% ऑफ हिज इनकम। एक पर्सन है, ठीक है, ए, वो अपने इनकम का सेविंग करता है और एक्सपेंडिचर करता है। इनकम पहले था 100, उसने सेविंग किया 18, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया यहाँ पे 82। अब उसका इनकम इंक्रीज कर रहा है 41% से, यानी कि अब उसका इनकम 141% हो गया। अभी भी वो सेम अमाउंट ही सेव कर रहा है, यानी कि 18 ही सेव कर रहा है। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर देंगे, इनकम माइनस सेविंग, तो ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपका 123। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या है, व्हाट फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है ये बताना है। 82 को, और यहाँ पे क्या है, पहले 82 था और 123, यानी कि 123 में से 82 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आएगा, 41 आएगा, ठीक है। तो 41 जो पहले खर्चा हो रहा था, यानी कि 82 का कितना परसेंट है, 41 ही तो इंक्रीज हुआ है ना 82 में, तो ये है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 41 2 82 हो जाएगा, और 2 से ये कैंसिल होगा 50, यानी कि 50%। तो 50% उसके एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड कोई भी डाउट रहता है या यहीं पे कुछ भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसे फिर से डिस्कस कर दूंगी। और बाकी के 10 क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी के 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोग को करवा दूंगी। और पहले से जो इस चैनल पे पढ़ा हुआ है, जैसे कि टाइम एंड वर्क का, पाइपन सिस्टम के, ये सारे क्वेश्चंस, एवरेज के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे हैं, तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से कर लेंगे, या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग जाके भी खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। एंड जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं लगातार इससे रिलेटेड ही वीडियो डाल सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।